बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सुहेब बिन नूर यूट्यूब चैनल। आज की इनसाइड स्टोरी में मैं डिस्कस करूंगा हाजिया सोफिया के बारे में, जिसे आया सोफिया भी कहा जाता है। और आपका कई दिनों से इसरार था कि मैं कहाँ गायब था, तो मैं कुछ मसरूफियात थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना सका। तो उस गैप के लिए तो सबसे पहले माजरत। और आज जो आया सोफिया पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसमें आपको मैं थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताऊँगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का इस पर क्या स्टांस है, वहाँ की अदालत ने क्या फ़ैसला दिया, और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो कि जदीद तुर्की के बानी थे, उन्होंने इसकी मुखालफत क्यों की, या इसे मस्जिद के बजाय म्यूज़ियम में क्यों तब्दील कर दिया गया। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इस पर पूरी दुनिया में जो लिबरल मुस्लिम ग्रुप्स हैं वो, और जो कंजर्वेटिव मुस्लिम ग्रुप्स हैं, इनमें आपस में किस बात में तजाद चल रहा है, और क्योंकि कुछ इसकी हमायत कर रहे हैं और कुछ इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं इस फैसले की। ये तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको वक्त पे मिल सकें। तो व्यूवर्स, बात मैं करूंगा सबसे पहले थोड़े से तारीखी पस मंज़र की। तारीख तो इसकी काफ़ी ज़्यादा कदीम है, लेकिन चूँकि वक्त की कमी भी होती है, इस वजह से मैं उसे समराइज़ करूंगा। तो व्यूवर्स, बाज़ंतीनी बादशाह जस्टिनियन वन, उसने इसकी बुनियाद रखी थी और 532 हिजरी में इसकी तामीर का हुक्म दिया था। ये तकरीबन 4 साल में मुकम्मल हुई थी, तकरीबन 537 हिजरी में। और उसके बाद कुस्तुनतुनिया बाज़ंतीनी सल्तनत, ख़ासतौर पर जिसे रोमी सल्तनत भी कहा जाता है, उसका दारुल हुकूमत भी रहा। चूँकि ये कुस्तुनतुनिया, जिसे आजकल इस्तांबुल कहा जाता है, वहाँ पर तामीर हुआ था, तो इसकी जितनी भी अशियाँ थी वो बहीरा रोम से आई थी, और इसकी तमाम मुआवनत उस वक्त ऑर्थोडॉक्स चर्च ने की थी। आपको मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो क्रिश्चियंस के उस वक्त के दो बहुत बड़े ग्रुप्स थे या फ़िरके थे, उनमें कैथोलिक्स थे और इसके अलावा उनमें ऑर्थोडॉक्स थे। ऑर्थोडॉक्स की तादाद अभी भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाती है, और उसके बाद कैथोलिक्स हैं, और फिर इसके बाद कई इनके फ़िरके हैं। मैं उसकी तरफ बाद में आऊँगा, लेकिन आपको मैं बताता चलूँ तकरीबन 900 साल तक ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का घर रही। 13वीं सदी में जब हमला हुआ तो उस वक्त ये कैथोलिक चर्च के पास चली गई थी, और इसका तमाम इंतज़ाम व इंसराम कैथोलिक्स के पास चला गया था। जब यूरोपीय हमला आवरों ने इस पर हमला किया और कुस्तुनतुनिया का कंट्रोल संभाल लिया, तो उसके बाद एक बहुत मजबूत हुकूमत उन्होंने कायम। और चूंकि तकरीबन 900 साल तक इस पर कैथोलिक्स का काफ़ी ज़्यादा असर रहा, और इसी वजह से कुस्तुनतुनिया को फ़तह करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में, थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था। अर्तुगरुल गाज़ी का जो मैंने थीम सॉन्ग पे रिएक्शन दिया था, उसमें हल्की सी मैंने हिस्ट्री शेयर की थी कि इतना बड़ा मोर्चा या इतना बड़ा कला तामीर वहाँ पर किया गया था कि जिसकी जो दीवार थी इतनी चौड़ी थी कि एक टाइम में 2 बसेस वहाँ पर चल सकती हैं, और इसे फ़तह करना नामुमकिन था। और तब जब इसे फ़तह किया गया 1423 में सुल्तान मोहम्मद दोइम या सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की जानिब से, उसके बाद तमाम सल्तनत उस्मानिया का क्या मुमकिन हो सका, और तब इसका नाम तब्दील करके इस्तांबुल रख दिया गया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी शहर के बारे में फरमाया था, मफ़हूम हदीस है कि इस्तांबुल या कुस्तुनतुनिया जिसने फ़तह किया उसके लिए जन्नत की बशारत है। और तभी कई सहाबाए कराम जो थे, उन्होंने बहुत अपनी तरफ से सरतोड़ कोशिशें की, लेकिन इसे फ़तह करने में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह वो वाकई फ़ातेह करार पाए, और उन्होंने इसे फ़तह किया। उसके बाद सल्तनत उस्मानिया का दौर का आगाज़ हुआ, जिसमें आधा यूरोप, जिसमें आधा मशरिक़ वुस्ता, और जिसके अंदर कई बड़ी बड़ी खलीजी रियासतें जो अब रियासतें बन चुकी हैं वो शामिल थीं। और एक बहुत मजबूत किस्म की हुकूमत थी कि जिसे जिजिया वहाँ पर ज्यूज़ देते थे, कि जो भी उन पानियों का इस्तेमाल करता था वहाँ से गुजरते हुए टैक्स दिया करता था, जो कि अभी हमें इमेजिनरी ऐसे लग रहा है कि शायद एक ख्वाब होगा। खैर, इंशाल्लाह वो दौर भी कभी वापस आएगा। तो व्यूवर्स, मैं बात कर रहा था कि इसमें जब दाखिल हुए सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, उनका ये इसरार था कि इस मस्जिद को दोबारा से आबाद किया जाए और इसमें दोबारा से आज़ानें दी जाएं। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह या सुल्तान दोइम ने उस वक्त इस तरह जुमे की नमाज अदा की, यहाँ पर अजान दी, और उसके बाद से यहाँ पे अजानों का सिलसिला शुरू हो गया और नमाज़ें पढ़ी जाने लगी। तो और सल्तनत उस्मानिया, अगर मैं उसकी बात आपको बताऊं, तो उस वक्त जो ऑर्थोडॉक्स की निशानियाँ थीं उन्हें यहाँ से ख़त्म किया गया, और इसे बाकायदा तौर पर मस्जिद का एक दर्जा दे दिया गया। इसके फिर चारों मीनार भी बनाए गए, जो कि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, और इसे एक इंतहाई खूबसूरत इसके ऊपर नक्शो निगार उस वक्त के जो तुर्क मोमार थे उन्होंने की। और ऑर्थोडॉक्सी जब तमाम इधर से निशानियाँ ख़त्म कर दी गई और जब यहाँ पर अल्लाह का नाम गूंजने लगा, तो तब ये तुर्की की या इस्तांबुल की सबसे बड़ी और कदीम मस्जिद ठहराई जाने लगी। एक तारीख़ी विरसा भी से कहा गया।
लेकिन 1616 तकरीबन 2 सदियों तक, जब तक ब्लू मॉस्क जो तुर्की की बहुत ज़्यादा मशहूर मस्जिद है उसकी तामीर नहीं होगी, तब तक ही ये तुर्की की सबसे पहली, सबसे कदीम और सबसे बड़ी मस्जिद इसे गर्दाना जाता था। 1918 में जब सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त हुई और तुर्की में कौम परस्त सियासी कुव्वतें परवान चढ़ी और जदीद तुर्की ने जन्म लिया, तो मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने मस्जिद को म्यूजियम बनाने का हुक्म दिया था। 1934 तक इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ामत भी होती रही और एक काबीना ने बिल भी पास किया था। उसके बाद इसे बाकायदा तौर पे कानूनी तौर पर एक दर्जा दे दिया गया कि इसे मस्जिद से हटा के एक म्यूज़ियम बना दिया जाएगा। उस वक्त जितने भी वहाँ पर इस्लामिस्ट ग्रुप थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर एहतजाज भी किया। खैर, उन्होंने इसे दोबारा मस्जिद बनाने का मुतालबा किया और मुजाहरे भी किए, लेकिन कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता था क्योंकि ये बिल उस वक्त पास कर दिया गया था पार्लिमान की जानिब से, काबीना की जानिब से। तो आपको मैं मज़ीद बताता चलूँ कि 1935 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया और इस इमारत को उस वक्त से ही हर मज़हब के लोगों की जानिब से अकीदत की निगाह से देखा जाता था और पूरी दुनिया में जितने भी ये सियासी अकीदतमंद थे, वो सियासी हों, रूहानी हों, वो इसका विज़िट किया करते थे और इसे देखा करते थे। आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि 2008 तक और 2018-2015 में भी ये तुर्की का सबसे बड़ा स्पॉट रहा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा दुनिया के विजिटर्स विज़िट करते रहे हैं, यानी एक बहुत बड़ा टूरिज़म स्पॉट था। अब जब रजब तैयब उर्दगान ने इसे कन्वर्ट कर दिया है तो इसके बाद लोगों को ये बहुत बड़ी तशवीश है कि विजिटर्स यहाँ पे आएंगे या नहीं आएंगे। व्यूवर्स, अब मैं बात करता हूँ कि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का इस पे स्टांस क्या था। तो तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने इसको मस्जिद में बदलने के सदारती हुक्मनामे पे दस्तखत किए और वो हुक्मनामा कब जारी हुआ? जब अदालत ने इस पे फैसला किया। तुर्क सदर इसके बहुत बड़े हामी थे और तुर्क सदर के बारे में यह भी मशहूर है कि तुर्क सदर इस्लाम पसंद है। तो खैर, हर मुसलमान ही इस्लाम पसंद होता है और कभी भी हमने यह नहीं देखा कि कदामत पसंद और इस्लाम पसंद मुसलमान कभी भी ऐसी कोई हरकत करें या कोई ऐसा इक़दाम उठाएं कि जिससे ना सिर्फ इस्लाम की बदनामी हो या इस्लाम को ठेस पहुँचे, इस्लाम के इक़दार को ठेस पहुँचे, बल्कि जो मुसलमानों की साख है वो किस तरह से मजरू हो। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का इसके अलावा भी कई बहुत बड़े बड़े स्टांस हैं और बड़े बोल्ड किस्म के स्टांस हैं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए हमेशा आवाज़ उठाई और मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम के ख़िलाफ़ वो हमेशा हमने देखा सफ़ आ रहे सबसे आगे खड़े नज़र आए। वो बेशक मामला फ़लस्तीन का हो, वो शाम का हो, वो मिस्र का हो, वो यमन का हो, वो इराक़ का हो, वो अफ़गानिस्तान का हो, वो लीबिया का हो या रोहिंग्या मुसलमानों का हो, हमेशा हमें वो पेश नज़र आए। इसी मामले पे भी तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का यही स्टांस था कि वो हमें पेश नज़र आए और उनका यही कहना था कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह जिन्होंने यहाँ पर आगाज़ किया मुसलमानों की इबादत का, हम उसी मस्जिद को दोबारा से उसका रिवाइवल चाहते हैं। एक उन्होंने बहुत बड़ी तकरीर भी की, 33 मिनट की तकरीबन उनकी तकरीर थी ये, और उसमें उनका यही कहना था कि हम तुर्की को उसकी असली हालत में बहाल करेंगे और उन्होंने खिलाफत उस्मानिया की भी बात की इन शॉर्ट कुछ दबे अल्फाज में कि हम इंशाल्लाह तुर्की की जो पुरानी एक खिलाफत थी उसका रिवाइवल भी चाहेंगे। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब हमें यह होता हुआ भी नज़र आएगा, जब लुज़ान का मुआहदा जो कि 1923 में हुआ था वो 2023 में ख़त्म होने वाला है, उससे पहले ही इंशाल्लाह हम देखेंगे तुर्की और पाकिस्तान की मदद से और दीगर ममालिक की मदद से अपना जो असर रसूख है वो खित्ते पर बढ़ाएगा भी और जिसका फ़ायदा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी होगा। अब व्यूवर्स, मैं बात करता हूँ अदालती फ़ैसले की। तो अदालती फ़ैसले में ये बात की गई थी जो कि जुलाई के शुरू में आना था, लेकिन उसे कुछ दिनों के लिए मौखर कर दिया गया और गुज़श्ता जुमे ये फ़ैसला आया था और उसमें यही कहा गया था कि इसकी जो असल हैसियत है उसे वापस बहाल होना चाहिए और उन्होंने 1934 का जो एक डिसीजन था उसे गैर कानूनी करार दिया और अदालती फैसले के बाद सदारती हुक्मनामे की राह हमवार हुई और रजब तैयब उर्दगान ने इसको मस्जिद में बदलने के सदारती हुक्मनामे पर फ़ौरन दस्तखत कर दिए बिला किसी ताख़ीर के। तो व्यूवर्स, आपको मैं मज़ीद अपडेट्स पे ये भी शामिल करूँ कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जिन्हें जदीद तुर्की का बानी कहा जाता है और ये कहा जाता था कि वो सेकुलरिज़म की निशानी है और इस मस्जिद के बारे में भी उनका यही कहना था कि यह भी सेकुलरिज़म की निशानी है। इस वजह से उन्होंने उस वक्त की काबीना से ये डिसीजन लिया और वहाँ पर जो लिबरल्स थे वो इसके बहुत ज़्यादा हमें हमायती भी नज़र आए थे उस वक्त। खैर, कैथोलिक चर्च उस वक्त जो था उसने इसका खैर मकदम भी किया था और दुनिया में जितने बड़े बड़े क्रिश्चियन ग्रुप्स थे उन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा उस वक्त हमायत भी की और उन्होंने इस पर खुशी का इजहार किया। यूनेस्को की जानिब से इसे आलमी विरसा करार दिया गया और ये कहा गया था तुर्की को कि इस पर किसी भी किस्म के आप अजारादारी अपनी नहीं करेंगे और तुर्की को यह भी कहा गया था कि आप इसे बेशक म्यूज़ियम बना दिए लेकिन इसे दोबारा मस्जिद नहीं बनाया जाएगा। खैर, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने अपने अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया और उन्होंने यूनेस्को के किसी भी हुक्म को खातिर में नया लाने की जो अपनी एक रविश थी उसे बरकरार रखा और यूनेस्को ने एक ख़त भी लिखा इस सिलसिले में, लेकिन ये ख़त
तुर्क अवाम की जानिब से या तुर्क सदर की जानिब से खातिर में नहीं लाया। और यूनेस्को के डिप्टी डायरेक्टर और नेस्टो रामरेज, उन्होंने एक खत लिखा था जिसका अभी तक किसी भी किस्म का कोई जवाब उन्हें नहीं दिया। दूसरी जानिब यूनान ने भी इसकी काफ़ी ज़्यादा मजम्मत की और साथ साथ रूस ने भी इसकी मजम्मत की है। बाज़ ग्रुप्स का यह भी कहना है कि इससे रूस और तुर्की के दरमियान इख्तलाफात बढ़ेंगे, लेकिन तुर्की ने इसकी नफ़ी की और तुर्की ने कहा है कि इस किस्म के कोई इख्तलाफात नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये मस्जिद आज भी सबके लिए वैसे ही खुली होगी जैसे पहले खुली होती थी। अब रीज़न इसका यह भी है, बाज़ लोग इस पर यह भी तनकीद कर रहे हैं कि अगर मस्जिद होगी तो यहाँ पर दीगर मज़ाहिब के लोग क्यों आएंगे। तो ये मैं उन्हें बताता चलूँ कि जैसे पाकिस्तान में हमारी बहुत बड़ी बड़ी कदीम मसाजिद हैं, बादशाही मस्जिद है लाहौर में, फैसल मस्जिद है इस्लामाबाद में, तो यहाँ पर विज़िटर्स आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं और वो विज़िट करते हैं। तो इस पर यह जो एतराज़ है ये बिला जवाज़ है। खैर, इसके जो हामी हैं और जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, मैं आपको उनकी भी डिटेल्स बताता चलूँ। तो सबसे पहले मस्जिद अक्सा के जो ख़तीब हैं इकराम साबरी, उन्होंने कहा है कि हम तुर्की को आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। ख़ास तौर पर रजब तैयब एर्दोगान और तमाम उम्मत मुस्लिमा इस पर खराज तहसीन की मुस्तहिक है। और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के बारे में उनका यही कहना था कि मुसलमानों की इबादतगाह थी, है और रहेगी, और हम आपके शुक्रगुजार हैं। और दूसरी जानिब मुफ्ती आज़म ओमान अहमद बिन हम्माद अल खलीली, उनका भी ये कहना था कि हम खुद और तमाम उम्मत मुस्लिमा तुर्क कौम जिसकी क़यादत रजब तैयब एर्दोगान कर रहे हैं, उन्हें सलाम भी पेश करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। और उनका ये भी कहना था कि इसे आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने पर हम उन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं। इसके अलावा दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो इस्लामिक ग्रुप्स हैं, उन्होंने भी इसका खैर मकदम किया, जिसमें अरब मगरिब यूनियन, उसने भी इसे तारीखी इक़दाम करार दिया और तुर्क अवाम को और रजब तैयब एर्दोगान को मुबारकबाद भी पेश की। इसके साथ साथ जो मुस्लिम ब्रदरहुड ग्रुप है, जो कि पूरी दुनिया में एक खासी अहमियत का हामिल है, और उसके तर्जुमान तलत फहमी ने भी इसे तारीखी इक़दाम करार दिया और कहा कि इससे ज़ाहिर होता है कि तुर्क कौम अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितनी यकजा है और कितनी डटी हुई है अपने महाज के ऊपर, और अल्लाह ताला इन्हें ऐसे ही साबित कदम रखे। इंडोनेशिया की जानिब से काफ़ी अच्छे तासुरात देखने में आए। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें पाकिस्तान की जानिब से इसका बहुत ज़्यादा खैर मकदम किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इसका बहुत खैर मकदम किया गया। हमारी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से इसका खैर मकदम किया गया। और बींगा पाकिस्तानी, हम तमाम कौम इस फैसले के हक़ में हैं। अब मैं बात करूंगा कि कुछ इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं। बदकिस्मती से हमारे अपने ही मुसलमान ऐसे बड़े ममालिक हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, जिनमें सऊदीया भी शामिल है, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल है, और इसके अलावा कई इनका जो एक नेक्सस बना है तकरीबन 8 अरब रियासतों का, वो इसकी मुखालफत में सामने आए हैं। और उनका ये कहना था कि इससे इंतहा पसंदी को हवा मिलेगी। मस्जिद में अजान देने से इंतहा पसंदी को हवा नहीं मिलती, बल्कि एक इस्लाम का जो सॉफ्ट इमेज है वो सामने आता है। एक बहुत अच्छी जो पेशरफ्त है उसे अगर अप्रिशिएट किया जाएगा तो वो सबके लिए अच्छी होगी, और अगर आप उसकी ऐसी मुखालफत करेंगे, इसकी मुखालफत करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उल्टा इस्लाम की ही बदनामी का सबब बनेंगे। स्पेन में जब हमला हुआ और वहाँ पर जो 1300 के करीब मसाजिद थी, उन्हें डांस क्लब्स में तब्दील कर दिया गया, उन्हें बार्स में तब्दील कर दिया गया, उन्हें चर्चेज़ में तब्दील कर दिया गया। तब ना इसराइल बोला, ना इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें बोली, ना इसके अलावा जितना भी इस वक्त यूरोप सीख पा है वो किसी भी किस्म की उन्होंने कोई मजम्मत की। अब बदकिस्मती से यूरोप इसकी मजम्मत कर रहा है, दुनिया के कई बड़े बड़े ममालिक इसकी मजम्मत कर रहे हैं, यूनेस्को इसकी मजम्मत कर रहा है। ये एक इनसाइड स्टोरी है कि कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स को और कई बड़े बड़े ब्लॉगर्स को एक टास्क दिया गया है कि रजब तैयब एर्दोगान को मलाइन करें, उनके करैक्टर को मलाइन करें, और तुर्की का टास्क दिया गया है कि आपने तुर्की पे अटैक करना है। यानी एक नई मीडिया वॉरफेयर का आगाज़ कर दिया गया है, और जिसे हाइब्रिड वॉर भी कहा जाता है या 5th जनरेशन वॉर भी कहा जाता है। खैर, इंशाल्लाह इसका भी काउंटर होगा। तो व्यूवर्स, साथ में आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो तुर्की में जो लिबरल ग्रुप्स हैं, जो कदामत पसंद अपने आप को कहते हैं, वो भी इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि रजब तैयब एर्दोगान को ऐसे इक़दाम से गुरेज करना चाहिए। और जो अरब ममालिक ने इसकी मुखालफत की वो भी मेरी समझ से बालातर है, मुझे समझ नहीं आई ये बात। बल्कि जो मस्जिद अल अहमर जैसे जो कि फ़लस्तीन में वाक़ है और जिस पे अब कब्ज़ा कर चुका है आधे फ़लस्तीन पे, यरूशलेम में वाक़ है, इसराइल का कहना है कि ये हमारा इलाका है, मकबूज़ा फ़लस्तीन मैं कहूँगा, वहाँ पर ये मौजूद है, और अब उसे बाकायदा तौर पर बार में तब्दील कर दिया गया है और वहाँ पर हर किस्म का नाच गाना होता है। तो इसकी मजम्मत अरब ममालिक की जानिब से क्यों नहीं हुई, ये वाकई में एक अफसोसनाक वाक़या है।
एक दफ़ा मेरी एक नशिस्त हुई फ़लस्तीन के जो पाकिस्तान में एम्बेसडर हैं उनके साथ, एक फंक्शन में हम थे। तब मैंने उनसे पूछा था कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फ़लस्तीन के लिए जो बड़े बड़े अरब ममालिक हैं, जिनके इतने बड़े बड़े वसाइल हैं, जो कि इतने अमीर हैं, वो क्यों नहीं कुछ करते। उस वक्त हमारे साथ उस नशिस्त में यमन के सफ़ीर भी थे पाकिस्तान में जो मौजूद हैं, इसके अलावा लीबिया के सफ़ीर थे, और कई जो छोटे छोटे उर्दन है, लेबनान है, इनके सफ़रा भी मौजूद थे। तो उनका एक जवाब बड़ा खूबसूरत था। उनका ये कहना था कि बदकिस्मती से हमारे बड़े भाई जो हैं वो हमारी मदद नहीं कर रहे। जो अगयार हैं वो जब भी चाहते हैं हम लोगों में फूट डलवाना, तो हमें एक ही वो आग लगाते हैं, वो है फ़िरका वारियत की। और बदकिस्मती से हम लोग उसमें ईंधन भी देते हैं, अपने वसाइल भी देते हैं, अपना पैसा भी देते हैं, और वो लोग हमें तबाह बर्बाद भी करते हैं, हमारे मुसलमानों को शहीद भी करते हैं, हमारे मुल्क की तमाम मईशत को तबाह कर देते हैं, और अल्टीमेटली हमारे जो ज़खायर है वो लूट के ले जाते हैं। तो खैर, एक लम्हा फ़िक्रिया भी है तमाम मुसलमानों के लिए भी। उम्मत मुस्लिम का जो एक कॉन्सेप्ट है, जिस पे इकबाल ने हमेशा बात की, इकबाल की खुदी हमेशा खुदी क्या थी, सेल्फ डिटर्मिनेशन। खुदी क्या थी, अपनी ईगो, अपना भरोसा, अपना एटीट्यूड। हम मुसलमानों का एटीट्यूड आज क्या है, कुछ भी नहीं। तो व्यूवर्स, सोचने की ज़रूरत है, कौन हक पे है, कौन सच पे है, सारी दुनिया को पता है। लेकिन हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला रजब तैयब एर्दोगान को ऐसे साबित कदम रखे, और जो उनके मुखालिफिन हैं उन्हें हदायत दे। तो मैं यही कहूँगा, लॉन्ग लिव तुर्की, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। कोरोना वायरस है, अपने घरों में रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।